बेली फैट ही कम करना है ना आपको। मैंने अपना लाइफ में 2 बार किया हुआ है। अपने क्लाइंट्स का हर महीने तकरीबन 100 लोग से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म कराता हूँ, उनका बेली फैट हटवाता हूँ, उनका बॉडी शेड कराता हूँ। तो ऑफकोर्स सी बात है आपका भी करा दूंगा। मैंने आपसे कह दिया, पर इसका अर्थ ये नहीं कि बेली फैट को लूज करना बहुत ईजी है। पर जब एक्सपीरियंस, साइंस और आपका मेहनत मिलेगी ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं रह जाएगी। देखिए इस वीडियो में आपको डाइट, ट्रेनिंग, सप्लीमेंट्स, मिस्टेक, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले, और खासकर वो एंड पार्ट जहाँ पे आपको गौर करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो ऑलरेडी डाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनका बेली फैट कम नहीं हो रहा। उसका रीज़न है और ये मिस्टेक आप कर रहे हो, इसी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलेंगे, एंड तक स्टिक करेंगे तो आप ही का फायदा है। तो अगर आप सबको बेली फैट लूज करना है, सबसे पहली चीज करनी होगी कि आपको एक अच्छे रूटीन में आना पड़ेगा। आपने सोचा होगा कि भैया लोग आप डाइट के बारे में बताएंगे, कितना कार्डियो करना है बताएंगे बेली फैट के लिए, बट यही आपकी सबसे बड़ी चूक होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि आपका रूटीन कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। एज इन अगर आप 8 घंटे 7 घंटे नहीं सो रहे हो ना, तो आपका कोर्टिसोल लेवल इतना ऊपर रहेगा कि वो आपको बहुत डैमेज देगा इंटरनली। अगर आप शुगर, अल्कोहल जैसी चीजें कंज्यूम करोगे, आपका ब्लड फ्लो बहुत गंदा रहेगा, ब्लड शुगर लेवल हमेशा ऊपर रहेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बड़ी खराब रहेगी, जिसके बाद आप प्रोटीन खाओ चाहे कुछ भी खाओ, वो शरीर में कभी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंटरनली कितने फिट हो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, मेटाबॉलिक रेट, ब्लड फ्लो, हार्ट हेल्थ, लिवर कितना अच्छा वर्क कर रहा है। अगर ये सब ठीक नहीं है ना, तो बाहर आप कितनी अच्छी ट्रेनिंग कर लो, कितने महंगे भी कोच हायर कर लो ना, कोई रिटर्न नहीं आने वाला। अब अगर आपको सबसे पहले अपने इंटरनल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो भी बॉडी इंटरनली फिट होती है ना, एक्सटर्नली अपने आप चमकती है। किसी एक बॉडी को आपने नहीं सुना होगा कि जो इंटरनली फिट और बाहर बड़ा सा पेट लेके घूम रही, इम्पॉसिबल है। तो सर्वप्रथम अपने आप को एक रूटीन में लाएं, अपनी इंटरनल हेल्थ पे वर्क करें एज कंपेयर टू एक्सटर्नल हेल्थ। अब ये टॉपिक होने वाला है डाइट का, पर आपको क्या खाना है इससे पहले मैं बताऊंगा आपने क्या गलती की है। जो सबसे बड़ी गलती मेरे सारे भाई बहन करते हैं ना, कि किसी भी यूट्यूबर को देख के इतनी बड़ी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर लिया है कि बॉडी उनकी परेशान हो चुकी है, काफी स्ट्रेस बिल्ड कर रही है। कर लिया कैलोरी डेफिसिट, कितना पेट कम हो गया, नहीं हुआ ना। तो सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि जो बेली फैट है वो ऐसे जादू से नहीं आया, आपने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, वो जंकिंग होगा या रूटीन आपका खराब होगा, कुछ ना कुछ होगा, उसकी वजह से। अब बॉडी को उसे चेंज करना है, उसे हटाना है, उसे बेटर करना है, तो आपको अपने बॉडी को न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। और अगर आप इतना ज्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर लोगे, अब ये बताइए 1000 कैलोरीज में कौन सा मैक्रोज, माइक्रोज, कौन सा प्रोटीन, फाइबर, फैट या फिर मिनरल, कौन सा आप 1000 कैलोरीज में सेट करने वाले, नहीं हो पाएगा। इसलिए सर्वप्रथम इस चीज को समझें कि आपको कैलोरी डेफिसिट इतनी क्रिएट ही नहीं करनी है कि आपकी बॉडी डेफिशिएंट हो जाए किसी मिनरल से या किसी मैक्रोज से। आप इस चीज को पकड़िए और इस चीज को समझिए कि आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, अब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हो, आपका मसल मास हो, मेटाबॉलिक रेट हो, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन देना ही देना होगा, जो लो कैलोरीज नहीं आने वाला। दूसरी चीज कि आप हमेशा प्रोटीन पे बड़ा ध्यान देते हैं। देखिए भैया, मिनरल हुआ, विटामिन हुआ, फैट हुआ, कार्ब हुआ, फाइबर हुआ, ये सब इतने ही जरूरी है। हो सकता है प्रोटीन थोड़ा ज्यादा जरूरी, पर इसका अर्थ ये नहीं कि इससे प्रोटीन से स्टिक करे, बाकी चीज यूजलेस हो गई। हमने किसी को सैलेड खाते नहीं देखा, और अगर सैलेड खा रहे हैं तो 1 महीना खाएंगे। भैया इसको सस्टेनेबल बनाइए कि लाइफ लॉन्ग आप यूज कर पाए, भले थोड़ा खाइए पर लाइफ लॉन्ग यूज करिए। अब बात करेंगे खाना क्या चाहिए। देखिए डिपेंड करता है कि आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, एगिटेरियन हो, पर जो 3-4 चीजें आपको अक्सर ध्यान देनी होगी, आपको शुगर से बहुत दूर रहना पड़ेगा। शुगर आपको आलस देता है, आपका मोटिवेशन ब्रेक कर देता है, और आपकी मसल लॉस में भी बड़ा लंबा हाथ होता है इसका। दूसरा चीज, मैदा से दूर रहे। मैदा आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को, एंजाइम्स को बड़ा किल करता है, और ज्यादातर जंकिंग जो होती है ना, मैदा कैरी करती है। ऐसी चीजों से दूर रहें, और अपनी डाइट को मेंटेनेंस से, हो सकता है कि हल्का फुल्का लो कैलोरी डेफिसिट के आसपास रह जाए, वो भी आपको एक अच्छी ग्रोथ दे देगा। बात करेंगे सप्लीमेंट्स का अदर पॉइंट में, फिलहाल चलते हैं वर्कआउट की तरफ। तो जब बात ट्रेनिंग की होती है ना, 2 सबसे बड़ी मिस्टेक आपके सामने आती है, एक है कार्डियो, एक है एब्स को कितना करना है। सबसे पहले एब्स के बारे में बात करेंगे। देखिए एब्स को इन जनरल मसल लेना है, जैसे बाकी शरीर है, चेस्ट हुआ, बाइसेप्स हुआ, वैसे ही एब्स भी है। आपको रोज करने की जरूरत नहीं है, वरना आप ओवर फटीग दोगे और मसल लॉस लोगे। और खासकर जब बात बेली फैट की हो ना, जहाँ स्टबन एरिया है, मसल लॉस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो हर अल्टरनेट डेज पे या 3 दिन पे, डिपेंडिंग की रिकवरी कैसी है आपकी एज क्या है, आप कितने एथलेटिक रहे हो लाइफ टाइम। दूसरी चीज करेंगे कार्डियो के बारे में बात। कार्डियो क्या सोचते हैं लोग कि भैया जितना हम कार्डियो करेंगे उतना तेज बेली फैट जाएगा, क्योंकि कैलोरी बर्न हो रहा है। पर भैया ये चीज समझिए कि वेट ट्रेनिंग उससे भी ज्यादा कैलोरी बर्न करती है, और साथ ही साथ आपकी वेट ट्रेनिंग आपको मसल देती है। मसल बढ़ने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स आएगा। खासकर ऐसे लोग जो बेली फैट रख रहे हो ना, उनको पता है कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है। दूसरी चीज, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका कैलोरी बर्निंग, जो असली एम है आपका कार्डियो करने का, वो कार्डियो से कहीं बेहतर है। तो आपको वेट ट्रेनिंग करिए जो आपकी बॉडी सिमेट्री में आ जाए। आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, जो एक्स्ट्रा कैलोरी बर्निंग है, आप सोओगे तब भी बर्न करेगा, आप इसे मिस आउट नहीं करना चाहोगे। बात कार्डियो की करें, कार्डियो आप यूज कर सकते हो पर LISS के तौर पे, लो इंटेंसिटी के तौर पे, जो आपका मसल लॉस ना करवाए। आप पोस्ट वेट ट्रेनिंग आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपनी बॉडी को समझिए और उसके हिसाब से कार्डियो दीजिए उसे, और कोशिश करिए कि रनिंग वगैरह इतना ज्यादा ना करें, वरना आपका मसल लॉस काफी हद तक होगा। और जो फ्री ग्लूकोज है, जो मसल लॉस होकर आपके बॉडी में घूम रहा है ना, वो आपके बेली पे ही जमता है। तो इस चीज को समझे और मसल लॉस
लॉस को अवॉइड करें, अपनी ट्रेनिंग को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रूटीन में रहें। आप चाहें तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। तो आखिरी सप्लीमेंट होने वाला है जो आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे जरूरी सप्लीमेंट आपके बेली फैट को कम करने के लिए वो एप्पल साइडर विनेगर होने वाला है। आप सोचोगे कि फैट बर्नर क्यों नहीं? भैया देखिए, सारे फैट बर्नर्स वर्क नहीं करते और टेम्परेरी बेसिस पे रिटर्न देते हैं, पर अक्सर मसल लॉस कराते हैं। आप उनसे दूर रहिए। एप्पल साइडर विनेगर क्यों? देखिए, बेली फैट जिनके पास है ना, दैट मीन्स कि उसकी बॉडी हायर प्रोबेबिलिटी की इंसुलिन रेजिस्टेंस पे हो, जहाँ पे एक ऐसा दौर जहाँ पे आप जो भी खाना खाओगे ना वो आपके शरीर में लगेगा नहीं। तो सबसे पहले इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करेगा आपका एप्पल साइडर विनेगर, जो आपको बहुत मदद करने वाला। दूसरा, आपका मेटाबॉलिक रेट पे बड़ा अच्छा खासा इंफ्लुएंस रहता है अगर इसे 2 महीने 3 महीने यूज करो। मेटाबॉलिक रेट आपके एक्स्ट्रा कैलोरी बर्निंग, आप सोते हुए भी कैलोरी बर्निंग में बहुत असिस्टेंस देता है। दूसरा और आखिरी सप्लीमेंट जो एज अ फैट बर्नर कह सकते हैं मेरे हिसाब से, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आप कहेंगे भैया क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट कौन सा फैट बर्नर? देखिए, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा करता है, और जो लोग फटीग है, ओबीस है ना, उनकी फटीग लेवल बहुत ऊपर होती है और उनको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मसल बिल्ड करने में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में, आपकी वेट ट्रेनिंग में, कैलोरी बर्निंग में, आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग में ही क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से मजबूत सप्लीमेंट कुछ है ही नहीं। तो आपको ये इनडायरेक्टली ही सही, पर इससे मजबूत फैट बर्नर शायद एचसीवी भी ना हो। तो ये 2 ऐसे सप्लीमेंट है जो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। और भी कुछ सप्लीमेंट्स अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो उनके बारे में बात कर सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए यही 2 सप्लीमेंट है जो आपको मैं एडवाइस करना चाहूंगा। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं उस पर जवाब दूंगा और सारी सॉल्व करूंगा आपकी क्वेरीज को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।